दक्षिण भारत में कर्नाटक ही वो राज्य है जहां बीजेपी की सबसे अच्छी पकड़ है। फिलहाल वहां पर उन्हीं की सरकार भी है, लेकिन कर्नाटक की पिछले 3 दशक की राजनीति को अगर देखा जाए तो वहां पर कभी भी सरकारें स्थिर नहीं रहती। बीजेपी में भी अंदरूनी कलह कई बार सामने आई। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। कर्नाटक पर भी वो अभी से नजर रखे हुए हैं। कर्नाटक में 30 साल के लंबे संघर्ष के बाद बीजेपी दक्षिण भारत में अपनी पहली सरकार बनाने में कामयाब हो पाई थी। बीजेपी ने 2007 में बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनाई थी, लेकिन ये राज्य बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं रहा है। कई बार सरकार बनी और बिगड़ी है। बीजेपी के लिए राहत यह है कि फिलहाल कर्नाटक उन्हीं के पास है। ऐसे में अगले साल चुनाव में उन पर सरकार बचाने का बड़ा दबाव है। पीएम मोदी इस साल 21 जून को योग दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कर्नाटक के मैसूर गए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक योग दिवस के लिए इस बार कर्नाटक जाने का प्लान दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि चुनावों में अभी 10 महीने का समय बचा है, लेकिन बीजेपी 150 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ अभी से मैदान में उतर गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद 23 और 24 जून को बेंगलुरु में एक बड़ी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कर्नाटक के मुख्यमंत्री बासवराज मुंबई और कुछ वरिष्ठ मंत्रियों को बुलाया गया और इस बात पर विश्लेषण हुआ कि सरकार की अपनी कथित कमियों और भ्रष्टाचार का असर बीजेपी के चुनावी कार्यक्रमों में पड़ रहा है। पीएम के दौरे के बाद गृह मंत्री और भाजपा के मुख्य चुनावी रणनीतिकार अमित शाह भी कर्नाटक पहुंचे थे। कर्नाटक में चुनावी तैयारियों में तेजी का एक बड़ा कारण ये भी है कि विधान परिषद चुनाव की 4 सीटों पर हुए चुनाव ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। कर्नाटक में सीएम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में 1 साल से भी कम समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उनके नेतृत्व में कर्नाटक में औसत प्रदर्शन से बीजेपी चिंतित है। हाल में हुए विधान परिषद चुनाव में बीजेपी को 4 में से 2 सीटें मिली और इतनी ही सीट जीतकर कांग्रेस ने वापसी का दमखम दिखाया है। ऐसे में बीजेपी इसे विधानसभा चुनाव से पहले घर को दुरुस्त करने के संकेत भी मान रही है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जो सरकार बनी उसमें बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। फिर बाद में वो सरकार गिरी जो संयुक्त सरकार थी और उसके बाद ये बीजेपी की सरकार बनी। तो ये उस तरीके का सामान्य सरकार नहीं है जो कि अपने बहुमत से सरकार बनी हो। येदियुरप्पा को हटना पड़ा, वहाँ पर अब नया मुख्यमंत्री मुंबई उन्होंने उनको बनाया है। अगर 2024 में बीजेपी को उत्तर भारत या पश्चिमी भारत में कम सीटें मिलती हैं तो उन्हें नए इलाकों से सीटें चाहिए होंगी। उसमें सबसे अहम दक्षिण भारत होगा, लेकिन दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाडु में दूर दूर तक बीजेपी का कोई चांस फिलहाल नजर नहीं आता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहां भी कोशिश शुरू कर दी है। Sisters and brothers of Tamil Nadu, Vanakkam. This land is special. तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी ही नहीं बल्कि हर राष्ट्रीय पार्टी अपना दखल रखना चाहती है, लेकिन यहां की स्थानीय राजनीति की काट खोज पाना आसान नहीं है। पीएम मोदी ने मई में जब यहां दौरा किया तो उन्होंने यहां की जनता के बीच एक हलचल पैदा करने की कोशिश की। The people, culture and language of the state are outstanding. Tamil Annam Pothinile Imba Tenamantu Paitu Kadinile। जानकारों के मुताबिक बीजेपी को यहां पर एक हिंदी भाषी उत्तर भारत की पार्टी के तौर पर जाना जाता है। इसी वजह से बीजेपी तमिलनाडु में अपना स्वतंत्र वजूद पाने में अब तक नाकाम रही है। लेकिन पीएम मोदी यहां पर केंद्र के विकास कार्यों के जरिए बीजेपी के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। We have gathered here to celebrate yet another glorious chapter of Tamil Nadu's development journey. Projects worth over
31,000 crore rupees are either inaugurated or the foundation stones are being laid. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत पर जोर लगाना चाहते हैं। 2024 से पहले हैदराबाद में मंथन की भी बड़ी वजह यही है। दक्षिण भारत में बीजेपी कितनी कमजोर है, इसका पता इसी बात से चलता है कि दक्षिण की 130 लोकसभा सीटों में बीजेपी के पास सिर्फ 29 ही सीटें हैं। इनमें सबसे ज्यादा सीटें उन्हें कर्नाटक से मिल रही हैं, जहां पर 28 में से 25 सीटें उनके पास हैं, जबकि बाकी बची 4 सीटें तेलंगाना से हैं। बाकी दक्षिण भारत के राज्यों में नीलबटे सन्नाटा है। आंध्र, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में उनके पास कुछ नहीं है। सवाल है कि 2024 में वो इस स्थिति में कितना बदलाव ला सकेंगे। बिना किसी मजबूत अलाई के, बिना किसी मजबूत सहयोगी के दक्षिण भारत के इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कोई बहुत अच्छी सीटें ला पाएगी, इसकी गुंजाइश काफी कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पिछले 8 साल में देश में इतनी चुनावी जीत देखी जितनी किसी और बीजेपी के नेता ने नहीं देखी। लेकिन लोकप्रियता के शिखर पर होने के बावजूद दक्षिण भारत और पूर्वी भारत का एक बड़ा हिस्सा अभी भी उनके कब्जे से बाहर है। मोदी जानते हैं उनकी पार्टी को अगर अखिल भारतीय पार्टी बनना है तो उन्हें दक्षिण में भी और कमल खिलाने पड़ेंगे। तो क्या मोदी अपने कार्यकाल में ऐसा कर पाएंगे? मोदी ट्रैकर में आज इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।